को पहले राम राम नमस्कार। सिग्नस हॉस्पिटल में सारे मीडिया पर्सन को मैं स्वागत करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है डॉक्टर रजत, जिन्होंने आज हमें एज ए यूरोलॉजिस्ट ज्वाइन किया है, उनको आपके साथ रूबरू कराने के लिए। ये हमारे शहर के लिए एक तरह का वरदान है कि इन्होंने यूरोलॉजी करके अपने कैथल शहर में अपनी प्रैक्टिस करने का और सिग्नस के साथ एसोसिएट होने का इन्होंने निर्णय लिया। हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर रजत। और अब मैं डॉक्टर रजत को बोलूंगा आप सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए और अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताने के लिए। सर, सबसे पहले नमस्कार आप सबको। मेरा नाम डॉक्टर रजत पंकज है, मैं कैथल से ही रहने वाला हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन के अंदर MBBS, MS जनरल सर्जरी और MCH यूरोलॉजी है। MCH करने के बाद मैंने अभी सिग्नस के साथ अपना ज्वाइन किया है। और यूरोलॉजी के अंदर मूत्र रोग जितने भी हैं और जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग हैं और उनका उपचार, वो सब इस से संबंधित है। और जितने भी गुर्दे के कैंसर, मूत्राशय के कैंसर, जो लिंग है उसके कैंसर और जो टेस्टिस है उसके कैंसर, ये सारे हैं। इनका उपचार इसी चीज़ के अंदर। सर, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आदमी का रहेगा और बाकी पेशाब संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो मेल फीमेल दोनों की रहेगी। सर, में कई बार जलन हो जाती है। हाँ। तो उसको लक्षण किस प्रकार के रहते हैं? मूत्राशय के लक्षण होते हैं बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब करते हुए दर्द होना, पेशाब में खून आना या पेशाब में मवाद आना, ये सभी जो है इसके मूत्राशय के जो इन्फेक्शन है उसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ओल्ड एज है उसके अंदर जो आदमी हैं उनके अंदर जो प्रोस्टेट संबंधी, जिसे गदूद बोलते हैं, गदूद की समस्याएं जो हो जाती हैं वो भी इसी में आती हैं। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए? अब इसके लिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पेशाब का रास्ता साफ कर रखना चाहिए। दूसरा जो फीमेल्स के लिए है, उनको जो पब्लिक टॉयलेट है वो कम यूज़ करना चाहिए और साफ यूज़ करना चाहिए। सर, कई बार फुंसियाँ भी निकल जाती है, खारिश हो जाती है। हाँ, तो उसके लिए जाना चाहते हैं क्या बरतनी चाहिए, उसके क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? जितनी नीचे इन्फेक्शन या फुंसियाँ होती हैं उसमें मोस्टली फंगल इन्फेक्शन होते हैं या फिर एसटीडीज होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। तो वो जब जो बीमारी होगी उसी हिसाब से एक बार देखकर उसी हिसाब से इलाज किया जाएगा। अगर एसटीडी है तो उसके हिसाब से इलाज किया जाएगा, अगर कॉमन फंगल इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से इलाज किया जाएगा। किस तरह के लक्षण है जो आपके पास है? किस तरह के लक्षण नजर आए जो आपके पास है? यूरोलॉजी से संबंधित किस संबंधित है? अगर आपके पैरों में सोजिश आ रही है, अगर आपके मुंह पे सोजिश आ रही है, अगर आपको बार बार उल्टियां आ रही हैं और आप शुगर के या बीपी के मरीज हैं, तो शुगर और बीपी के मरीज के लिए गुर्दे एक बहुत ही जो ऐसी चीज़ है जिस पर ये बहुत जल्दी असर करती है और गुर्दे बहुत जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो एक ये हो गया। ऊपर से फिर पेशाब कम आना या फिर पेशाब बहुत ज़्यादा आना, ये संबंधित हैं, गुर्दे से संबंधित है। या फिर अपने दोनों तरफ जो ये हैं फ्लैंक्स है, इनके अंदर पेन होना, लगातार पेन रहना, ये सब इस से संबंधित है। और अगर आपको दोनों फ्लैंक्स में लगातार पेन हो रहा है या फिर पेन वहाँ से होके नीचे थाई की तरफ जा रहा है या फिर स्क्रोटम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि गुर्दे से नीचे निकल के जो मूत्र की नली है उसके अंदर कई बार पथरियाँ फंस जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो एक इमरजेंसी होती है। उसके अंदर क्या है कि पेशाब रुकने की वजह से गुर्दा फूलना शुरू हो जाता है, गुर्दा खराब होने की संभावना रहती है। और डॉक्टर, आपका एक्सपीरियंस कितना है? मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का। सर, इसका ऑपरेशन होता है लेजर से होता है कैसे? इसका ऑपरेशन लेजर से ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पथरी है और गुर्दा अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि गुर्दा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो उसको बचाने के लिए फिर हम लेजर से ऑपरेशन करते हैं। अगर पथरी बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत बड़ी बड़ी कई सारी पथरी है तो वो चीरे की विधि से भी किया जा सकता है। गदूद के इलाज में ऑपरेशन से हो सकता है या उसको दवाइयों से? गदूद के इलाज के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेशाब उसका अगर बार बार रुक रहा है, कि बार बार पेशाब रुक रहा है और बार बार हमें नाली डालने की आवश्यकता है, तब हमें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। वरना उससे पहले हमें दवाइयों से उसको ठीक काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। मिलता है कि
3 दिन में पथरी निकाल देंगे, कोई दवाई दे देते हैं, बाद में जो पथरी फंसती है सर, तो दिक्कत आती है। इनके बारे में क्या कहोगे? ये जो किताबों के अंदर है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर छोटी पथरियां हैं 5 mm 6 mm तक की, वो अपने आप निकलने की संभावना रहती है क्योंकि साइज छोटा है और जो पेशाब की नाली का साइज है वो 2 से 4 mm होता है, तो वो थोड़ा सा खींच के निकल सकती है, लेकिन बड़ी पथरियों के निकलने की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरा, सिग्नस अस्पताल कल एक मेगा कैंप लगा रहा है जिसके अंदर यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और बच्चों के पीडियाट्रिक खासकर नियोनेटोलॉजी का एक फ्री कैंप लग रहा है जिसके अंदर ओपीडी फ्री रहेगी और टेस्टों पे 50% तक रियायत रहेगी। वो टेस्ट जो डॉक्टर लिख के देंगे उस पर 50% तक छूट मिलेगी। 25 तारीख समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे। लोगों से यही अपील करता हूं कि यूरोलॉजिस्ट अब आपके शहर में आ गया है, कैथल में हमारा अपने यूरोलॉजिस्ट आ गए हैं, तो जो पेशाब संबंधी जितनी भी डॉक्टर साहब ने अभी चीजें बताई, जिसको भी ये परेशानी है, प्लीज आके इनसे परामर्श करें और उसका लाभ उठाएं। पहले ही यूरोलॉजी हाँ, पहले ही कैथल में पहले